तो फाइनली कल वाली जो हमारी थियरी थी वो सच होने वाली है। सच में राही को हार्म पहुंचाएगा राघव, क्योंकि राघव जेल से बाहर निकल चुका है। अब राही को जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर उसी के नए मकान में घुस के उसको मारेगा, क्योंकि वो मकान किसी और का नहीं बल्कि राघव का है, उसकी बीवी का है। अब आपको थियरी समझाते हैं। देखो, अनुपमा जेल से निकली तो बोला क्या परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं कुछ। रास्ते में मिली डायरी। डायरी को पढ़ा तो उसमें शौर और शायरियां थी बहुत अच्छी अच्छी, कविताएं थी बहुत अच्छी अच्छी, जिन्हें अनुपमा को लगा कि इसे यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत दर्द भरी है और मीनिंगफुल है। पर ये डायरी है किसकी? पन्ने घुमा के पता चला ये डायरी राघव की है। जहां वो पीछे से पियानो बजाते हुए आता है। फिर भगवान से संकेत पूछता है कि इसकी ये कविताएं और ये सब कुछ हम अप्लाई करें, किसी चीज को ट्रिगर ना हो जाए। भगवान कृष्ण जी, आप कुछ करा जी, वो दीजिए हिंट। तो ऊपर से भगवान फूल बरसा देते, जाओ तुम करो। तो अनुपमा रेडी हो जाती है। एक दिन खत्म, दूसरे दिन वापस आती है कि डांस के लिए आपको ऊपर अनुपमा जी रूम सेट कर दिया है, हवलदार आपके साथ रहेंगे, आप सबको डांस सिखाएंगी। तो राघव वाघव जो भी सब पहुंच जाता है, जहाँ पे राघव बोलते हैं मजबूरी में आया हूं मैं, वरना ये लोग मेरी सजा कम करके मुझे बाहर भेज देते हैं। बोला ये एक ही दम की तो तेरे पे काम करते, मतलब राघव को जेल से बाहर नहीं जाना। वैसे जैसे ही पहुंचता है तो बोलता है एक पक्की खबर आई है, तुम्हारे मकान में ये एड्रेस पे ये जगह पे वो तुम्हारी बीवी वापस रहने को आ गई है। तुम्हें खून के इंजाम में यहाँ फंसा कर वो खुद उस मकान में वापस आई है। बोला गलत निकला ना तो कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोला मेरी जान ले लेना अगर गलत निकले तो अनुपमा जब डांस सिखा रही तो वहां से निकल गया। अब ये कैसे हुआ? जब राही कमरा शिफ्ट कर रही थी तो सब लोग बैठे थक गए थे, तो बोला पिज्जा ऑर्डर करते हैं। पिज्जा ऑर्डर करते करते बाहर कोई निगरानी रख रहा था राही के घर पे और इन्फॉर्मेशन जेल में दे रहा था। यानी जिसने राघव को बताया उसका बाहर कोई है और उसको जेल में इन्फॉर्मेशन देता है। वहां गौतम पहुंचा, बोला तू यहाँ, मतलब जैसे प्रार्थना खड़ी थी और अंश बात कर रहे थे और बोला कि ऐसे इंसान के लिए तुम पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करी। तब में गौतम आ गया। गौतम आदि बोला बताया नहीं तुम लोग आए हो, मैं भी आ जाता साले साहब की मदद करने घर में। वैसे तो ये काम राजा भी कर लेता, क्योंकि ये मकान शुरू होते ही खत्म हो रहा है, तो इसमें सफाई तो राजा भी कर लेता। फिर मीठी मीठी बातें की कि मम्मी पापा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, बाकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। घर चलिए, घर अपना है, आपका अपना घर है ये वो। प्रेम से बोला तो चलो, तुम्हारी कोई सलाह नहीं लेनी और आप लोग भी जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा हो। ये सब लोग गए और वहां पे जाके उल्टा भड़का दिया कि मस्त मजे से बैठ के पार्टी कर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी उनको, ये वो हाउस पार्टी चल रही थी वहां पे। जब पराग ने बोला देखो मैंने निकाला होता तो शायद मैं जाता, मैंने निकाला नहीं है, तो जिसको आना है आए, नहीं आना हो ना आए। जहां प्रार्थना प्रार्थना कर रही है भगवान से कि भाई, सॉरी, ख्याति प्रार्थना कर रही है भगवान से कि भाई प्रेम को जल्दी से गलाओ, दोनों बच्चों की रक्षा करना। अब प्रेम और इनका रोमांस शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह में अचानक आया प्रेम का फोन, सूरज से एक ऑर्डर आया है और उसको अर्जेंट निकलना है। तो उसको किसी और ऑर्डर में बिजी है, अनुपमा किसी और ऑर्डर में बिजी है। तो प्रेम ऑर्डर पूरा करने के लिए बीवी का पहली रात छोड़ो, दूसरी रात छोड़ो, तीसरी रात का डिनर डेट का वादा करके नहीं गया। प्रेम से निकलने से पहले ही वहां पे लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होने के बाद प्रेम निकलता है और वहां से राघव जेल से भागता है और पुलिस को बोलता है कि मेरा गहने, मेरे सोने सब तेरे, मैंने जो पैसे कमाए हैं वो भी तू रख लेना, सिर्फ 1 घंटा मुझे यहाँ से जाने दे। तो 1 घंटा वो पुलिस वाला उसको जाने देता है जेल से बाहर और निकल के उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां प्रेम से वो टकराता है। प्रेम उसे सॉरी बोलता है और निकल जाता है। जहां पे उसकी मम्मी का फोन आता है, लाइट नहीं है घर पे अभी कभी, तो कृष्ण कुंज जा, चलो निकलो फटाफट, चार्जिंग भी नहीं थे मोबाइल में। तो राही कृष्ण कुंज जाने के लिए रेडी हो रही है, क्योंकि घर पे राही अकेली है, प्रेम चला गया बाहर और राघव बिल्कुल राही को देख रहा है। अब देखते हैं कि राघव घुस के राही को कितना हार्म करेगा, करेगा तो सही, क्योंकि राही निकल नहीं पाएगी। जो एंडिंग दिखाया है वो सही है। तो अब मिलते हैं कल राही के डेंजरस जोन में। जय हिंद।